हेलो माय डियर, वेलकम टू डीकेएस एजुकेशन पॉइंट। चलिए आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आईयूपीएससी नेमिंग में आगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट आईयूपीएससी नेमिंग बताया था फंक्शनल ग्रुप का। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएससी नेमिंग। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला हमारा डिस्कशन शुरू होने वाला है सल्फोनिक एसिड से, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे साइनाइड, इसके बाद डिस्कस करेंगे आइसोसाइनाइड। क्लियर है? तो इसलिए आप लोग लगातार वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें और लगातार हमारे वीडियो को देखते रहें। कहीं दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंफॉर्मेटिव क्लास, जो कि है पहला नेमिंग आपका आईयूपीएससी का सल्फोनिक एसिड, ठीक है। चलिए तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। तो पहला हमारा आईयूपीएससी नेमिंग है सल्फोनिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। देखिए सल्फोनिक एसिड जैसे कि नाम है वैसे सफिक्स भी है उसका। सल्फोनिक एसिड का जब नेमिंग करेंगे तो सफिक्स जो हम यूज़ करने वाले हैं वो सल्फोनिक एसिड ही होगा। और सल्फोनिक एसिड को पहचानने के लिए यहाँ पे लिखा गया है SO3H, बॉन्ड SO3H। यहाँ पे जो बॉन्ड हम खाली देख रहे हैं, ठीक है, यही बॉन्ड हमारा चेन में आने वाला है। जैसे कि ये कंपाउंड है हमारा, ये एक कंपाउंड है साइक्लो कंपाउंड। तो साइक्लो कंपाउंड के किसी कार्बन से जब हम सल्फोनिक एसिड को जोड़ेंगे तो यहाँ पे इसका एक बॉन्ड खाली रहना चाहिए सल्फोनिक एसिड का, जो कि यहाँ देख रहे हैं। तो जो बॉन्ड ये खाली है उसी बॉन्ड की मदद से इस रिंग से ये सल्फोनिक एसिड जुड़ेगा। क्लियर है? तो इसको हम पढ़ सकते हैं ऐसे बॉन्ड SO3H। और इसको यदि एक्सपेंड करके लिखें तो इस तरह से हम लिख सकते हैं बॉन्ड बॉन्ड S डबल बॉन्ड O, फिर नीचे S डबल बॉन्ड O और OH। तो दोनों ही फॉर्मेट में आपको दिख सकता है नेमिंग के केस में। जब नेमिंग करेंगे तो ये दोनों ही फॉर्म में आपको दिख जाएगा। क्लियर है सबको? तो चलिए, तो हम समझ रहे हैं कि सल्फोनिक एसिड है एक फंक्शनल ग्रुप। उसका नेमिंग करने के लिए जो सफिक्स हम लोग यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे सल्फोनिक एसिड, मतलब जो इसका नाम है वही उसका सफिक्स है। तो चलिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन का हमें नेमिंग करना है। ये आप देख रहे हैं साइक्लो कंपाउंड है, ये जो हमने इसको कवर किया है ये क्या है? साइक्लो कंपाउंड। एक मिनट थोड़ा सा देखिए, ध्यान से समझेंगे। ये हमारा है साइक्लो कंपाउंड। तो साइक्लो कंपाउंड की नेमिंग कहाँ शुरू करेंगे? आपको सबको पता है साइक्लो कंपाउंड में जो मेन रिंग होता है हमारा वही हमारा मेन चेन होता है। अकाउंटिंग वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो यहीं से शुरू कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें ब्रांच नहीं दिख रहा है तो सीधा नाम हो जाएगा आपका साइक्लो। 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन पे है SO3H लगा, मतलब SO3H का मतलब क्या है? सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1 सल्फोनिक एसिड, 1 सल्फोनिक एसिड। इस तरह से हमारा नेमिंग हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसका नेमिंग करते हैं। ये हमारा बाइसाइक्लो कंपाउंड है, ये ब्रिज कार्बन है, ठीक है, ब्रिज हेड पोजीशन। तो काउंटिंग हम लोग बाइसाइक्लो कंपाउंड में यहीं से करते हैं। कैसे बाइसाइक्लो है आप सभी को पता होगा। यदि कोई दो रिंग, दो या दो से अधिक कॉमन कार्बन से जुड़ा हो तो उसको कहते हैं बाइसाइक्लो। यदि आपने बाइसाइक्लो का वीडियो नहीं देखा है कि बाइसाइक्लो कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं, तो मेरा पिछला वीडियो लेक्चर जो है उसको आप देख सकते हैं और वहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। चलिए हाल फिलहाल यहाँ शुरू करते हैं। तो साइक्लो कंपाउंड में नेमिंग हम यहीं से काउंटिंग शुरू करते हैं नेमिंग के लिए, ठीक है, इस पोजीशन से या इस पोजीशन से, और उस तरफ जाएंगे जिधर से हमें फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 7 8 और ये 9, ठीक है। इसमें भी हम देख रहे हैं ब्रांच नहीं है तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे क्या? बाइसाइक्लो, चूंकि ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है। अब बाइसाइक्लो कंपाउंड में हम लोग क्या देखते हैं? B फॉर बाइसाइक्लो, B फॉर बिग रिंग। बिग रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एंड स्मॉल रिंग में नंबर ऑफ कार्बन, फिर ब्रिज के ऊपर कार्बन। तो यहाँ पे दोनों रिंग का लंबाई हम सेम देख रहे हैं, इसलिए हमें टेंशन नहीं लेना है कि बिग है कि स्मॉल। सीधा देखेंगे इसको छोड़ करके, यहाँ देखेंगे कार्बन कितना, तो 2 कार्बन है और यहाँ कितना कार्बन है? 2। तो 2.2, और देखिए ब्रिज पे कितना कार्बन है? तो 1 2 3 कार्बन, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ कितना देख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? तो नाम क्या हो जाएगा? नॉनेन। 9 है तो नॉनेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन है इसलिए लगाएंगे नॉन में एन। और यहाँ लिख देंगे 2, सेकेंड पोजीशन पे हमारा है सल्फोनिक एसिड,
2 सल्फोनिक एसिड। जितना भी अभी तक आपने IUPAC नेमिंग सीखा फंक्शनल ग्रुप का, उसमें सबसे इजी आपका ही है, जो इसका नाम है वही उसका सफिक्स है। क्लियर है? तो चलिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने ये पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए ओके डन, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सल्फोनिक एसिड के कुछ और क्वेश्चन को दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका नेमिंग आप लोग खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक। ये भी कर सकते हैं, ये स्पाइरो कंपाउंड है, ये आपका नॉर्मल चेन है, ये एक नॉर्मल कंपाउंड है, ठीक है। तो चलिए एक करके दिखा देते हैं हम यहाँ पे। देखिए कार्बन को मेन चेन में लेना है, किसको लेना है? कार्बन को काउंट करना, ना कि सल्फर को। तो हमारा काउंटिंग यहाँ से शुरू नहीं होगा, क्लियर है? यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि आपने रूल में पढ़ा है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मतलब चेन में हमेशा क्या आना चाहिए? कार्बन ही आना चाहिए, कार्बन के अलावा अदर एटम को चूज नहीं करेंगे। कुछ स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि यहाँ से काउंटिंग शुरू कर देते हैं, ऐसे नहीं करना। जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन इंक्लूड होगा, जिसके पास कार्बन होगा, जो मेन चेन से जुड़ा होगा, उसमें हम कार्बन को काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज हमें कार्बन को काउंट करने का तो ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अदरवाइज जो कार्बन की बात आती है वो मेन चेन का ही होता है। बाकी फंक्शनल ग्रुप ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन है ही नहीं, जैसे इसमें देखिए सल्फोनिक एसिड में कार्बन नहीं है, ठीक है, SO3H है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो इसमें कार्बन है नहीं। तो हम लोग काउंटिंग वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो काउंटिंग हमारा यहाँ से शुरू होने वाला है, क्लियर है? चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, नेमिंग कर देंगे ब्रांच के साथ। देखिए 2 और 3 पे ब्रांच देख रहे हैं, दोनों सेम है, तो 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल। 5 कार्बन का चेन है तो क्या लिखेंगे? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 नंबर पे आपका है सल्फोनिक एसिड, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 सल्फोनिक एसिड, 1 सल्फोनिक एसिड। क्लियर? इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं। इसमें देख रहे हैं हम एस्पायरो कंपाउंड है, ठीक है, तो इसका काउंटिंग कहाँ से करने वाले हैं? यहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लिख देंगे 2 मिथाइल एस्पायरो, 2 मिथाइल एस्पायरो। इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे? 2 मिथाइल एस्पायरो 1 2 3, तो 3.3, ठीक है, 3.3 लिख देंगे। और इसके बाद लिख देंगे हेक्स, सॉरी हेक्स नहीं, 7 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? हेप्ट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आप लोग खुद ट्राई करिए, खुद से लिखिए, मिला लेंगे। नाम क्या लिखेंगे इसका? 2 मिथाइल एस्पायरो 3.3। 3.3 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस रिंग में देखिए 3 कार्बन है, और यहाँ भी कितना है? 3 कार्बन, तो क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल एस्पायरो 3.3, 7 कार्बन तो लिखेंगे हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन, तो ये हो गया हेप्टेन। और इसके बाद लिख देंगे 1 सल्फोनिक एसिड, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे आपका सल्फोनिक एसिड है। क्लियर है? तो इस तरह से आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। और इसमें देख रहे हैं डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो हम लोग सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा रहे थे? एन लगा रहे थे ना, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इन। काउंटिंग कहाँ शुरू करेंगे इसमें? देखिए अब 2 बात यहाँ पे आ गया, एक फंक्शनल ग्रुप है हमारा और दूसरा डबल बॉन्ड है। क्लियर है? अब दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा? तो याद रखना है जब फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। क्लियर है? एक आपने मूवी देखा होगा, ठीक है, एक मूवी में क्या डायलॉग मारा गया है? आनंद सुपर 30 में, आनंद सुपर 30 जो मूवी है उसमें क्या डायलॉग मारा गया है? राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वो बनेगा जो हकदार होगा। तो यहाँ भी वही बात है, काउंटिंग वहाँ से शुरू होगा जो उसके हकदार होंगे। तो फंक्शनल ग्रुप जब आ जाते हैं ना, तो काउंटिंग हमारा, काउंटिंग की जो प्रायोरिटी होती है फंक्शनल ग्रुप को ही लेकर के चला जाता है। तो काउंटिंग आप यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। क्लियर है? क्लियर है? आप लोग देख रहे हैं? ऐसा नहीं करेंगे कि ये फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है हमारा डबल बॉन्ड, तो यहाँ भी तो देख रहे हैं फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है फंक्शनल ग्रुप। तो जब फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड दोनों एक साथ दिख जाए तो हम लोग किसको देंगे? राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। वो पुराना समय गया कि राजा का बेटा क्या बनता था? राजा बनता था। क्लियरिटी है आपको? समझ रहे हैं ना? तो हम लोग कहाँ से करेंगे? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले, उसके बाद प्रायोरिटी में हम रखेंगे डबल बॉन्ड को। तो इसका नेमिंग आप लोग खुद कर सकते हैं, मैंने आपको काउंटिंग करके दे दिया है। क्लियर? इन दोनों क्वेश्चन का नेमिंग करके आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मुझे ये पता चले कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। पढ़ाने का, ऑनलाइन पढ़ाने का कोई फ़ायदा आपको मिल रहा है। क्लियर है?
अदरवाइज तो दुनिया में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उसको देख करके आप टाइम बर्बाद कर लेते हैं। तो समय को बर्बाद नहीं करना है। जब कभी भी एजुकेशनल वीडियो आप देखते हैं तो मन लगा के देखिए, उसको बड़े ध्यान से देखिए, और जो बोला जा रहा है वीडियो में उसको एकदम क्लियरिटी के साथ उसको करिए। तो मैं कह रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ कितने लोग सही उत्तर देते हैं, और जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें उसका नाम लिया जाएगा कि कितने लोगों ने सही उत्तर दिया है, किसका गलत है, ठीक है। फिर मैं इसको क्लियर कर दूंगा, और उम्मीद है मुझे कि मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है उस हिसाब से आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने वाला है नहीं। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो मैंने क्या किया है, मैंने पिछले स्लाइड में क्या किया, सल्फोनिक एसिड का नेमिंग कंप्लीट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप क्या है? साइनाइड। साइनाइड अपने आप में एक बेहतरीन फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ज़्यादातर एग्जाम में आने वाला ये एक फंक्शनल ग्रुप है। तो देखिए साइनाइड का पहचान क्या है, ये CN लिखा रहेगा, CN ऐसे सिंगल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा, ये एक चेन से जुड़ेगा, ये जो बॉन्ड खाली है इससे क्या होगा, ये किसी चेन से जुड़ने के लिए, ठीक है। और इस साइनाइड को ऐसे भी लिख सकते हैं C∧N। क्लियर है? आपको पता है ना कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड, तो C∧N हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से भी दिख सकता है। तो जब आपको साइनाइड दिखता है दैट मीन्स क्वेश्चन में CN दिखता है। क्या दिखता है? CN, ठीक है। तो हम क्या समझेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा साइनाइड। और चूंकि साइनाइड जो हमारा है उसमें कार्बन है, साइनाइड जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें क्या है? कार्बन। जैसे कि लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने किया था एल्डिहाइड, मैंने किया था कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? तो इसके पास भी क्या था? कार्बन था, ठीक है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन होते हैं, जो कि मेन चेन से जुड़ता है, क्लियर, उसके पास 2 सफिक्स होते हैं। कितने सफिक्स होते हैं? 2। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड में अल और कार्बोल्डिहाइड 2 बताया था। इसमें मैंने बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एक था ओइक एसिड, दूसरा क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल कब लिखते थे? व्हेन एल्डिहाइड का कार्बन, व्हेन कार्बन ऑफ एल्डिहाइड इंक्लूडेड इन मेन चेन। जब एल्डिहाइड का कार्बन मेन चेन में काउंट कर लिया जाता था तब तो उसका सफिक्स हम लिखते थे अल, ठीक है। और इसके कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं कर पा रहे थे तो क्या लिख रहे थे? कार्ब एल्डिहाइड। आपको याद होगा, और आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट वीडियो लेक्चर जाकर के देख लेंगे, आपका क्लियरिटी आ जाएगा। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारी बात को समझ रहे होंगे यदि आपने पहले वीडियो देखा है तो। यदि नहीं देखा है, चैनल पर नए हैं, तो जा करके पिछला वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं जिसको IUPAC नेमिंग सीखना है बिल्कुल 0 से हीरो तक, वो हमारी बात को आसानी से समझ सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ भी कार्बन है, तो एक लिखते हैं ओइक एसिड, दूसरा लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इसके कार्बन को, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं कर पा रहे थे अकॉर्डिंग टू IUPAC नेमिंग सिस्टम, इसके कार्बन को काउंट नहीं किया जा रहा था तो क्या लिख रहे थे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइनाइड के बारे में। साइनाइड का क्या होगा? एक होगा नाइट्राइल और एक होगा कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, कार्बोनाइट्राइल। तो नाइट्राइल हम कब बोलेंगे? आपको समझ में आ रहा होगा, कमेंट में लिखिए आप जल्दी से कमेंट में लिखिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि नाइट्राइल हम कब लिखेंगे? कब लिखेंगे? व्हेन कार्बन ऑफ साइनाइड इंक्लूडेड इन मेन चेन। जब साइनाइड के कार्बन को मेन चेन में काउंट किया जाएगा तब तो लिखेंगे सफिक्स में नाइट्राइल, और नहीं कर पाएंगे तो क्या लिखेंगे? कार्बोनाइट्राइल। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखिए एग्जांपल नंबर 1, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है इस तरह से, और ये आपका ब्रांच लगा है, ठीक है। 1 मिनट, क्या हो गया? अच्छा कीड़ा है यहाँ पे ना, चलिए देखिए ध्यान से, जब कीड़ा बोर्ड पे आ जाता है ना तो दिक्कत कर देता है। चलिए ठीक है, ओके डन, आगे करते हैं। तो काउंटिंग हम लोग कहाँ से करेंगे? जहाँ से ब्रांच को लोएस्ट पोजीशन मिले, और साथ ही साथ हमें ध्यान में ये भी रखना है, क्या ध्यान में रखना है समझिए, हमें ध्यान में ये रखना है कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसको भी लोएस्ट पोजीशन मिलना चाहिए। खास करके कार्बन का जब फंक्शनल ग्रुप आ जाए, कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप, तो उसको तो और ही ध्यान से देखना चाहिए।
तो काउंटिंग हमारा यहीं से शुरू होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, नेमिंग कर सकते हैं आप लोग क्या, 3 और 4 पे हमारा ब्रांच है तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3,4 ब्रांच है एक कार्बन का तो लिखेंगे डाइमिथाइल। डाइमिथाइल 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। और देख लीजिए फर्स्ट पोजीशन पे हमारा क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे हमारा है साइनाइड ग्रुप तो क्या लिखेंगे नाइट्राइल। नाइट्राइल हम क्यों क्यों लिखेंगे, नाइट्राइल हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि कार्बन जो यहाँ पे है साइनाइड का जो कार्बन है मेन चेन में शामिल हो चुका है, उसको हमने काउंट कर लिया, इसलिए हम लोग लिखेंगे नाइट्राइल। ठीक है, अब दूसरा सवाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं दूसरा सवाल ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ऐसा साइनाइड लगा है, ठीक है, और इधर ब्रांच लगा हुआ है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, काउंटिंग तो यही शुरू होगा हमारा, ताकि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले, और इधर जाना पड़ेगा क्योंकि ब्रांच है 2 3 4 5 और 6। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 इथाइल, साइक्लो कंपाउंड है तो साइक्लो, 6 कार्बन का कंपाउंड है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन। लगाएंगे क्या लगाएंगे बताइए, फर्स्ट पोजीशन पे आप लोग कमेंट करिए, क्या हमने साइनाइड के कार्बन को मेन चेन में काउंट किया, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट में, क्या यहाँ पे साइनाइड के कार्बन को मेन चेन में काउंट किया गया। तो यहाँ पे आप क्लियर देख रहे हैं नहीं, तो जब हम काउंट नहीं करेंगे साइनाइड के कार्बन को तो सफिक्स हमारा क्या यूज होने वाला है, सफिक्स हम लोग यूज करेंगे कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल यूज करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 1 कार्बोनाइट्राइल, ठीक है 1 कार्बोनाइट्राइल। और जितना भी मैं नेमिंग सिखा रहा हूँ आपको ये एज इट इज बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, आइसोसाइनाइड, ठीक है, इसके बाद ईथर, थायो ईथर, इस तरह के, और एक फंक्शनल ग्रुप और है एमीन, इस तरह के फंक्शनल ग्रुप पे सवाल आना तय होता है बोर्ड एग्जाम में। और ये बोर्ड एग्जाम का आपका डायरेक्ट IUPAC नेमिंग से यदि बात करें तो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और वैसे इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो 10-15 नंबर कवर कर जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो इस पे आपका कमांड होना चाहिए, क्लियर है, इसलिए बड़े ही ध्यान से आप नोट्स बनाइए और मेरी वीडियो को देखिए ध्यान से, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये मैंने लिख दिया है कार्बोनाइट्राइल, क्यों लिखा है, क्योंकि इसके कार्बन को मेंशन में काउंट नहीं किया गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी बात को क्लियरली समझ रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं बार बार आपको कहता हूँ जब आप वीडियो देखते हैं ना उसी समय आप नोट बना लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेंगे तो मोबाइल में ही रह जाएगा। चलिए मैं फिर भी ऑप्शन देता हूँ आपको, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए जल्दी से, क्लियर है, ओके डन। आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, साइनाइड का कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हो CH3 CH2 C H डबल बॉन्ड CH और CN, ऐसा लगाओ, क्लियर है। इसका नेमिंग कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, क्या करेंगे हम लोग बताइए आप लोग, काउंटिंग हम यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन का चेन है तो लिख देंगे पेंट, डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे 2 इन और 1 नाइट्राइल, क्लियर है सबको, 2 इन और 1 नाइट्राइल, क्योंकि साइनाइड के कार्बन को हमने मेन चेन में काउंट कर लिया है, ठीक है। इसी तरह से और क्वेश्चन कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको बाईसाइक्लो कंपाउंड पे भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए 2 साइनाइड ऐसे लगा हो, 2 साइनाइड लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसके कार्बन को तो काउंट नहीं कर पाएंगे ना, काउंटिंग हम लोग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इसके कार्बन को हम मेंशन में काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग इसका बताइए, कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे, तो 2 है तो डाई कार्बोनाइट्राइल कर देंगे, ठीक है, बाईसाइक्लो 2.2.2, है ना, क्या लिख देंगे बाई साइक्लो, क्योंकि ब्रांच है नहीं तो सीधा लिखेंगे बाईसाइक्लो 2.2.2, कितने कार्बन 8 कार्बन, तो लिख देंगे ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक, 2,3 डाई कार्बोनाइट्राइल,
कार्बोनाइट्राइल क्यों लिख रहे हैं, कमेंट में लिखिए आप लोग। कार्बोनाइट्राइल हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि साइनाइड के कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं किया गया। क्लियर है? तो इस तरह के कई सारे सवाल आ सकते हैं, आप बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है एक नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम है आइसोसाइनाइड। आप देख रहे हैं साइनाइड में हम लोग क्या लिख रहे थे, CN, और ये क्या है, NC। इसका उल्टा है, इसका उल्टा है ना। कार्बन नाइट्रोजन इसमें भी है और यहाँ भी है कार्बन नाइट्रोजन। ठीक है, तो दोनों में खास बात क्या है, यहाँ पे हमारा जो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो मेन चेन से जुड़ रहा था। ठीक है, और आइसोसाइनाइड में क्या होगा, आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप में मेन चेन से आपका जुड़ेगा कौन, नाइट्रोजन। ये खास बात है, याद रखना है। ठीक है, साइनाइड में मेन चेन से कार्बन जुड़ता है। क्लियर? ये बेसिक डिफरेंस है इसमें। साइनाइड में मेन चेन से कार्बन जुड़ता है, जबकि आइसोसाइनाइड में आपका कौन जुड़ता है, नाइट्रोजन। कौन जुड़ता है जी, नाइट्रोजन जुड़ता है। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे देखिए बॉन्ड खाली है नाइट्रोजन के पीछे। ये बेसिक डिफरेंस है इसमें। तो जब हम आइसोसाइनाइड की नेमिंग करेंगे तो कैसे पता करेंगे ये आइसोसाइनाइड है, तो उसमें लिखा रहेगा NC। क्या लिखा रहेगा, NC, मतलब मेन चेन से हमारा नाइट्रोजन जुड़ा रहेगा। क्लियर? तो उसके लिए सफिक्स क्या यूज होगा, कार्बाइल एमीन। क्या यूज करेंगे हम लोग, कार्बाइल एमीन, याद कर लीजिए। साइनाइड के लिए क्या यूज करेंगे, नाइट्राइल और कार्बोनाइट्राइल। नाइट्राइल हम तब बोलेंगे जब साइनाइड के कार्बन को मेन चेन में काउंट कर लिया जाएगा, और कार्बोनाइट्राइल तब बोलेंगे जब साइनाइड के कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं किया जाएगा। सल्फोनिक एसिड के केस में क्या लिखेंगे, सल्फोनिक एसिड को पहचानेंगे कैसे, SO3H लिखा रहता है। ठीक है, SO3H दिखेगा हमको नेमिंग में, तो समझ जाएंगे सल्फोनिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड का जो सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड ही होता है। ठीक है, अब आते हैं आइसोसाइनाइड पे। चूंकि यहाँ पे मेन चेन में नाइट्रोजन ऐड हो रहा है, ना कि कार्बन। कार्बन को मेन चेन से कनेक्ट नहीं किया जा रहा है, इसलिए एक ही सफिक्स यहाँ पे यूज होगा जिसका नाम है कार्बाइल एमीन। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, बिल्कुल आसान सा। देखिए देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे कनेक्ट हो इस तरह से, और यहाँ पे लगा हो ब्रांच। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ से काउंटिंग करेंगे ना, यहाँ से 1 2 3 4। ठीक, आइसोसाइनाइड है ये, तो क्या लिखेंगे, कार्बाइल एमीन। तो लिख दीजिए 2 इथाइल, 2 इथाइल, और ये है आपका साइक्लो कंपाउंड, लिखेंगे साइक्लो। 4 कार्बन का है तो लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N, और लिख देंगे 1 कार्बाइल एमीन, 1 कार्बाइल एमीन। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग इसका नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे हमारी बात, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये है। ठीक, इसका नेमिंग आप लोग कीजिए। अब देखिए ध्यान में रहे कि देखिए नाइट्रोजन को हम लोग मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है? काउंटिंग हमारा यहाँ से होगा, यहाँ से। कुछ स्टूडेंट यहाँ से काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ से काउंटिंग नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जो मेन चेन में हमारा है ना, नाइट्रोजन ऐड हो रहा है। कार्बन यदि होता ना तब तो हम वहाँ से काउंट कर लेते, जैसे साइनाइड के केस में किए थे। यहाँ पे नाइट्रोजन ऐड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, मेन चेन से, इसीलिए हम लोग यहाँ से काउंटिंग नहीं करेंगे। काउंटिंग करेंगे यहाँ से, जिस कार्बन से वो कनेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 और 3। नाम क्या हो जाएगा, 2,2 डाइमिथाइल, 3 कार्बन तो लिखेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे N। तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन और 1 कार्बाइल एमीन। क्लियर है? क्लियर है? आप लोग समझ रहे हैं? बताइए आप लोग कमेंट में। बिल्कुल आसान है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चन और आपको देते हैं, आप प्रैक्टिस करिए उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जो मैं अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस आप लोग खुद करेंगे और कमेंट में आंसर लिखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बार बार आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। ठीक है,
कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा आपसे, ये याद रखिएगा आप लोग, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 आइसोसाइनाइड ग्रुप लगा दिया है, तो यहाँ पे लगा देंगे। जब 2 रहेगा तो क्या लगाएंगे, डाई कार्बाइल एमीन। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन मैंने दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और दे रहे हैं, जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे लगा इस तरह से NC, यहाँ पे इसको 1 मिनट, ऊपर में लगा है आपका, ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है, दिख रहा है, इस तरह से है। ये आपका एक कंपाउंड ये है, यहाँ पे लगा है आइसोसाइनाइड ग्रुप और यहाँ पे लगा इथाइल ग्रुप। क्लियर? तो ये मैंने क्वेश्चन दे दिया 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिया है। ये आप ट्राई करेंगे, खुद से बन जाएगा। आप चाहें तो इसी स्ट्रक्चर पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगा के भी ट्राई कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उतना बेहतर होगा आपके लिए। क्लियर है? ठीक है, तो मैंने ये क्या दिया है आपको, ये मैंने दिया HW। आप इसको करेंगे, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक फंक्शनल ग्रुप इस वीडियो में और कवर कर लेते हैं। कितना देर हो चुका है? ठीक है, अभी टाइम है मेरे पास। एक फंक्शनल ग्रुप इसमें और कवर कर लेते हैं, जिसका नाम क्या है, कीटोन। कीटोन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। इसको समझते हैं कीटोन को, ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से। कीटोन कैसे समझेंगे, देखिए C+O, ये क्या है, कीटोन का फॉर्मेट है और दोनों इसका खाली रहेगा ऐसा। ठीक है, C+O क्या बोलेंगे, कीटोन। कीटोन के दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों तरफ खाली रहता है। ठीक है, और यहाँ इधर भी चेन आ सकता है कार्बन का और इधर भी चेन आ सकता है, इसलिए लिखा है R और R'। R का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए, R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। R मीन्स एल्काइल ग्रुप, और ये एल्काइल ग्रुप क्या होता है, ये कार्बन के चेन होते हैं। क्या होते हैं ये कार्बन के चेन होते हैं। ठीक है, तो कीटोन जो होता है C+O, दोनों तरफ से चेन आने का चांसेस रहता है, दोनों तरफ चेन रहेगा, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। क्लियर? और बीच में क्या लिखा रहेगा, C+O। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं, कीटोन। जैसे एल्डिहाइड में पढ़े थे C+OH, और यहाँ पे ये चेन आपका था। तो एल्डिहाइड में एक ही पॉसिबिलिटी था, एक ही तरफ से चेन ऐड हो सकता था। ठीक है, जबकि कीटोन में दोनों तरफ से। तो एल्डिहाइड कीटोन में बेसिक अंतर क्या है कि एल्डिहाइड में से एक हाइड्रोजन को हम हटा देंगे तो बन जाएगा कीटोन, और कीटोन में एक हाइड्रोजन को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। क्लियर है? तो एल्डिहाइड में एक ही ऑप्शन है चेन जुड़ने का, जबकि कीटोन में दोनों है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपका कार्बन का चेन आ सकता है। अच्छा, दोनों सेम भी हो सकता है, दोनों तरफ कार्बन का चेन, और दोनों डिफरेंट भी हो सकता है, उसके लिए हमें टेंशन नहीं लेना। ठीक है, चलिए, तो कीटोन की नेमिंग करेंगे तो हम लोग जो सफिक्स यूज करने वाले हैं वो यूज करेंगे ऑन। क्या यूज करेंगे, ऑन, ONE, ऑन, कीटोन। देखिए नाम से पता चल रहा है, कीटोन। ठीक है, तो इसके लास्ट में क्या लिखा है, ऑन, यही इसका सफिक्स हो जाएगा। क्लियर है? यही इसका क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं नेमिंग। देखिए जैसे ये कंपाउंड हमारा है, 1 मिनट इसको रफ कर देते हैं। देखिए ध्यान से, ये मैंने क्वेश्चन लिया है, इसका नेमिंग कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन, तो C+O, इधर हो गया एक कार्बन का चेन, इधर भी हो गया एक कार्बन का चेन, दोनों तरफ सेम भी हो सकता है और दोनों तरफ कार्बन का चेन सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो काउंटिंग हम कहाँ शुरू करेंगे, जहाँ से इसको लोएस्ट पोजीशन मिले, इधर से जाएंगे तो भी सेकंड पे, इधर से जाएंगे तो भी सेकंड पे, तो इधर से काउंटिंग करिए 1 2 3। ठीक है, इसे ब्रांच वगैरह नहीं है तो क्या हो जाएगा, प्रॉप, 3 कार्बन है तो प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सेकेंड पोजिशन पे है ऑन, तो लिख दीजिए 2 ऑन, तो प्रॉप एन 2 ऑन। ठीक है, या इसको ये भी लिख सकते हैं 2 प्रोपेनॉन, 2 प्रोपेनॉन, ये भी इसको लिखा जा सकता है।
तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसकी नेमिंग करते हैं। काउंटिंग कहाँ से करें, देखिए दोनों तरफ कार्बन का लंबाई सेम है, इधर भी 2 चेन है, कीटोन के दोनों तरफ आ सकता है चेन, लेफ्ट साइड भी आ सकता है और राइट साइड भी आ सकता है। इधर भी देख रहे 2 कार्बन का चेन है, इधर भी कितने कार्बन का चेन है, 2 कार्बन का। जहाँ से मन करे काउंटिंग शुरू कर दीजिए, 1 2 3 4 5। यहाँ भी ब्रांच हम नहीं देख रहे तो क्या लिखेंगे, 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आपका है ऑन, थर्ड नंबर पे कीटोन है तो 3 ऑन लिख दीजिए। क्लियर है? यदि आप हमारी बात को समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं कि यस सर समझ में आ रहा है, या कोई दिक्कत आ रही है तो ये भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल आसानी से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पे लगा है हमारा एक साइक्लो कंपाउंड है जिसमें ऐसे लगा है कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे कार्बन है ना, समझिए आप लोग, ये कार्बन है तो क्या हो गया, ये भी तो कीटोन हो गया। इधर भी एक चेन जुड़ा है, इधर भी एक चेन जुड़ा है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं समझिए। देखिए काउंटिंग वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले सॉरी, काउंटिंग वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले, तो यहीं शुरू करेंगे 1, और इधर जाना पड़ेगा क्योंकि इधर ब्रांच है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ब्रांच है तो उसका नेमिंग पहले कर देंगे, 2 इथाइल, 2 इथाइल साइक्लो कंपाउंड है तो लिखेंगे साइक्लो, और क्या लिखेंगे 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है एन, और फर्स्ट पोजीशन पे है ऑन, कीटोन फर्स्ट पोजीशन पर लिख देंगे 1 ऑन। अच्छा 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, मैंने कई वीडियो में ये बात बताया है, फंक्शनल ग्रुप को यदि फर्स्ट पोजीशन मिल जाए, ठीक है, तो 1 को दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से हम इसका नेमिंग कर सकते हैं, 2 इथाइल साइक्लोहेक्स एन 1 ऑन, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। क्लियर है आपको? चलिए और थोड़ा कर लेते हैं 1-2 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कीटोन से जुड़ा हुआ इस तरह का यदि सवाल आ जाए, ऐसा आ जाए, समझना ध्यान से, ठीक है, इस तरह का सवाल आ जाए तो कैसे करेंगे। यहाँ पे 2 कीटोन ग्रुप लगा है तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, डरना नहीं है आपको, बिल्कुल आसान है। देखिए काउंटिंग यहाँ शुरू करिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, दोनों तरफ से ब्रांच आ रहा है 4 पोजीशन पे, 3 4 5 6 7, ठीक है। तो लिख देंगे हम लोग 4 इथाइल, 4 इथाइल, और कितने कार्बन का चिन्ह है, 7 कार्बन, तो लिखेंगे हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे एन, और 2 6, 2 और 6, 2 और 6 पे हम देख रहे हैं कीटोन ग्रुप लगा है, तो 2 लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे डाई ऑन, ठीक है, क्या लिख देंगे डाई ऑन। नाम क्या हो जाएगा 4 इथाइल हेप्टेन 2 6 डाई ऑन। क्लियर? तो 2 लगा होगा सेम फंक्शनल ग्रुप तो डाई लगा देना, 3 लगा होगा तो ट्राई लगा देना। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा, खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ लगा है डबल बॉन्ड, ठीक है, इसको ट्राई करना है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि मैंने आपको आज के वीडियो लेक्चर में बता दिया है सल्फोनिक एसिड, कीटोन, कीटोन, इसके बाद मैंने आपको बताया है साइनाइड और आइसोसाइनाइड। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया है इसको आप बढ़िया से क्लियर कर लीजिए, मैंने जो क्वेश्चन दिया है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, मैंने जो क्वेश्चन पहले बताया उसको पहले ठीक से देख लेना है, नोट्स बना लेना है, क्लियरिटी के साथ कॉन्सेप्ट को समझ जाना है, और मैंने जो होमवर्क दिया है उसको आप क्लियर करिए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को लगातार देखते रहें। कुछ कारणवश मेरा हेल्थ इशू आ गया था जिस वजह से हम लगातार वीडियो नहीं बना पा रहे थे, आज से मैं अभी फिट महसूस कर रहा हूँ, तो चलिए आने वाले समय में आपको लगातार ये वीडियो मिलेगा, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अलग अलग टॉपिक पे मिलेगा, ये मत सोचिए खाली IUPAC नेमिंग ही पढ़ाएंगे, अलग अलग चैप्टर को भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आज मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आपको रियल में अच्छा लग रहा है तो एक जेन्युइन कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिल सके।
और हमारे चैनल पे आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।